हेलो दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान हमारे पास मौजूद दो देश हैं। दोनों ही देशों से इंडिया की काफी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन इस टाइम ये दोनों देश आपस में लड़ पड़े हैं। अभी तक ईरान और अफगानिस्तान के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम या वार लाइक सिचुएशन नहीं थी, लेकिन एक वाटर डिस्प्यूट की वजह से ईरान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर इतनी भयानक गोलीबारी हुई कि 2 ईरानियन सोल्जर और 1 तालिबानी सोल्जर की इसमें मौत हो गई। पर दोस्तों आखिर ये हुआ क्यों? आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अफगानिस्तान का बॉर्डर पश्चिम में ईरान से मिलता है। ये बॉर्डर लगभग 824 किलोमीटर लंबा है और पड़ोसी देश होने की वजह से अफगानिस्तान से कई नदियां निकलकर ईरान तक जाती हैं, जिनमें से एक है हेलमंद नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक जाती है। दोनों ही कंट्रीज इस काफी बड़ी नदी पर हैवीली डिपेंड भी हैं और यहीं से स्टार्ट हुआ है पानी को लेकर डिस्प्यूट, जो इतना बढ़ गया कि तालिबान के कमांडर ने ये तक कह दिया कि अगर हमें ऊपर से ऑर्डर मिले तो हम पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। वहीं ईरान ने भी अफगानिस्तान को धमकी दे डाली। ईरान ने कहा है कि अफगानिस्तान ईरान की तरफ रिवर फ्लो को रोक रहा है और पानी आगे नहीं आने दे रहा, जबकि अफगानिस्तान ने कहा है कि ऐसा उसने नहीं किया है। हालांकि दोस्तों ऐसा डिस्प्यूट नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 1940s और 50s के दशक में ही हो गई थी, जब अफगानिस्तान ने इस नदी पर 2 बड़े डैम बनाकर वाटर फ्लो को ईरान की तरफ कम कर दिया था और काफी ज्यादा तनाव भी बढ़ गया था। इसीलिए 1973 में अफगान ईरानियन हेलमंद रिवर वाटर ट्रीटी भी साइन की गई थी, लेकिन इस ट्रीटी से भी इशू सॉल्व नहीं हो पाया। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान ने ट्रीटी का पालन नहीं किया है और इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कई बार अफगानिस्तान को वार्निंग भी दी है। उन्होंने 18 मई 2023 को ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अफगानिस्तान के रूलर्स को वार्न करता हूँ कि हमारे लोगों को उनके वाटर राइट्स दिए जाएं। मेरी बातों को सीरियसली लो या फिर बाद में कंप्लेन मत करना। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है। उन्होंने धमकी को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि धमकी के जवाब में खुद भी धमकी दे दी। उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि वार के लिए आनाकानी करने में हमें भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन इन दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दोनों देश काफी अलग थलग पड़े हैं। इन दोनों का दुश्मन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ईरान पर भी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ही अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इसीलिए इन दोनों ही देशों को विदेशों से बिजनेस करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करके काफी आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान ने अफगानिस्तान की एम्बेसी तालिबान को दे दी थी, जिससे दोनों देश काफी करीब आ गए थे और इनके रिश्ते काफी अच्छे हुए थे। लेकिन इस सिचुएशन की वजह से दोनों की दोस्ती में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। हालांकि फिलहाल बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बातचीत से मामला हल नहीं हुआ तो ईरान अपनी मिसाइल्स का यूज करके अफगानिस्तान के किसी डैम को उड़ा भी सकता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि डैम की मदद से ही अफगानिस्तान पानी के फ्लो को रोक पाता है। अफगानिस्तान की हेलमंद नदी पर ऐसे बहुत से डैम 1940s 50s के दौर में बनाए गए थे। आज भी इन्हीं डैम से अफगानिस्तान पानी को कंट्रोल करता है। वैसे दोस्तों अफगानिस्तान ने अमेरिका को हराकर उसके बहुत से वेपन्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अभी उतना ताकतवर नहीं है जितना कि ईरान है। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं और ईरानियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट से इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि अफगानिस्तान में 1973 में जो डैम बनाया गया था, जिसका नाम है कमाल खान डैम, इसी डैम को ईरान की मिलिट्री मिसाइल का निशाना बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उस डैम के टूटने की वजह से कई लोग इसके पानी की जद में भी आ सकते हैं और उनकी मौत से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी और वो भी काफी कड़ी जवाबी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देंगे। उनके पास अमेरिकन वेपन्स तो पहले से मौजूद ही हैं। और दोस्तों इन दोनों ही देशों में अगर लड़ाई होती है तो उसकी प्रॉब्लम पूरी दुनिया के कई देश झेलेंगे, जिनमें चाइना और इंडिया मेन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट 2016 में अफगानिस्तान की पुरानी गवर्नमेंट के टाइम वहाँ की हेरात रिवर पर इंडिया ने नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया था,
इस डैम का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है और ये नदी भी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान तक जाती है। इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ईरान में भी है और चाइना को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि चाइना ने भी ईरान और अफगानिस्तान में काफी सारे इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये वाटर वार होने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ईरान भी एक तरह से रेगिस्तानी देश है और यहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक इनके 270 शहर ऐसे हैं जहाँ पर पानी की क्रिटिकल शॉर्टेज होती जा रही है। अगर ये वार इस टाइम टल भी जाता है तो अगले कुछ सालों में भी ऐसा देखने को दोबारा मिल सकता है क्योंकि वक्त के साथ पानी की कमी बढ़ने ही वाली है। कई लेक्स और रिवर ऑलरेडी सूख रही हैं। यहाँ तक कि यही हेलमंद नदी में भी पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान शायद इस पानी को रोक रहा हो ताकि वो अपने लोगों को सही से पानी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।